और बुलेटिन की शुरुआत राजस्थान की खबरों के साथ। राजस्थान में 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाया गया है। सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस विधायकों को एकजुट रखना और खरीद फरोख्त की कोशिशों से बचाना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने विधायकों को अपने साथ रखने के लिए विधानसभा सत्र तक उन्हें लेकर जैसलमेर पहुंचे हैं। जयपुर के फेयरमाउंट होटल से निकालकर विधायकों को हवाई जहाजों में बिठाकर जैसलमेर पहुंचाया गया। सत्र शुरू होने से पहले तक कांग्रेस विधायक जैसलमेर के सूरतगढ़ पैलेस में रहेंगे। माना जा रहा है कि 17 अगस्त को सीएम गहलोत विधानसभा में विश्वास मत पेश कर सकते हैं। इसी को देखते हुए हॉर्स ट्रेडिंग और सेंधमारी से बचाने के लिए विधायकों को जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट किया गया। गहलोत समर्थित विधायक बीती 13 जुलाई से जयपुर के होटल में डेरा डाले हुए थे। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत 19 कांग्रेस विधायकों के बागी होने के बाद से राजस्थान में सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। विधानसभा सत्र को लेकर सीएम गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र भी आमने सामने आ गए थे। गहलोत सरकार का सत्र बुलाने का प्रस्ताव राज्यपाल ने 3 बार खारिज किया। इसके बाद 14 अगस्त से सत्र बुलाने को वो तैयार हुए। कांग्रेस ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। इस मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। और रामस्वरूप लामरोड़ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जयपुर से, उनसे ताजा अपडेट लेते हैं। रामस्वरूप, क्या हाल है फिलहाल? सारे विधायक क्या चले गए हैं जैसलमेर? और जयपुर में यानी राजधानी में क्या मंत्रिमंडल के लोग हैं या वो भी सभी चले गए हैं? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कुछ मंत्री समेत जो करीब 88 जो कांग्रेस के विधायक हैं वो कल शाम तक जो है जैसलमेर पहुंच गए। 6 मंत्री और कुछ विधायक जो है वो अभी यहां रुके हुए हैं और जिनमें पता चला है कि कुछ विधायक जो है बाकी के वो आज जैसलमेर जा सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल शाम को मीडिया से बात करते हुए साफ तौर पर कहा था कि वे जयपुर में ही रहेंगे, यानी कि वे जो है भाड़ाबंदी के तौर पे वहां जैसलमेर में नहीं रहेंगे। हालांकि कल वो जरूर गए हैं लेकिन आज वो वापस आएंगे और बाकी जो तमाम विभागों के प्रमुख मंत्री हैं वो यहीं रहेंगे। जिस तरह से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा यही हैं, चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग यही हैं, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास यही हैं, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया यही हैं, इसी तरह से सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना और खेल मंत्री अशोक चांदना भी यही हैं। तो कह सकते हैं कि ये कहा गया है कि मंत्री जो है वो यहीं रहेंगे, अपने डिपार्टमेंट की कामकाज संभालेंगे। कोई भी प्रदेश में किसी भी तरह का कोई विधायकों का काम हो तो वो काम जो है पेंडेंसी नहीं रहे, लंबित नहीं रहे, वो काम त्वरित प्रभाव से किया जाएंगे। हालांकि सभी मंत्री जयपुर नहीं रुके हुए हैं, बाकी जो कई मंत्री जो है वो वहां गए हुए हैं और उनका जो बताया जा रहा है कि उनका आना जाना जो है वो लगातार जारी रहेगा। यानी कि मंत्री स्थायी तौर पर जैसलमेर में नहीं रहेंगे लेकिन जो विधायक है तमाम वो वहीं रहेंगे। जी, आप बने रहिए हमारे साथ रामस्वरूप। चलते हैं सीधे संजय बोहरा, हमारे रेजिडेंट एडिटर जो जयपुर में ही मौजूद हैं। संजय जी, जिस तरह की फिलहाल ये व्यूह रचना की गई है अशोक गहलोत की ओर से, क्या सचमुच खतरा उतना बड़ा है और क्या इससे यह संकेत नहीं जाता है कि कांग्रेस अपने विधायकों को लेकर आश्वस्त नहीं है? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है पंकज जी। पहली बात, जो खतरा है वो वाकई में वास्तविक है। पहले यहाँ पे बहुत चर्चाएं थी जब राज्यसभा चुनाव के दौरान आरोप लगाए गए और शिकायत की गई थी और उसके बाद ये जो दोबारा शिकायत की गई ऑडियो टेप आने के बाद, तो सबको लग रहा था कि, और काफी रूमर्स थे कि ये मुख्यमंत्री गहलोत ने की एक अपनी इमेज बढ़ाने के लिए किया है आला कमान के सामने। लेकिन उसके बाद जो हमने देखा है कि जिस तरह से 19 विधायक मानेसर में टिके हुए हैं, जांच एजेंसियों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, या जो जिस तरह से राज्यपाल ने विधानसभा का सत्र टाला, उसमें अड़ंगे लगाए, तो वो दिखाता है कि बीजेपी की तरफ से भी पूरी कोशिशें थी कि ये जो 19 विधायक हैं इनकी संख्या बढ़े और जो गहलोत कैंप के विधायक हैं इनको थका दिया जाए ताकि वो प्रेशर बना करके बाहर आए। और बार बार यही कहा जा रहा है कि बाड़ाबंदी कब तक चलेगी, अगर आपको इतना भरोसा है तो विधायकों को आप खुला क्यों नहीं छोड़ देते हैं। तो ये एक तरह से उकसाने वाली बात है, ये वाटर टेस्ट करने वाली बात है बीजेपी की तरफ से। हाँ, दूसरा पहलू जो है वो भी इसका दुखद है कि आज की राजनीति में कोई मूल्य, कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं रह गई है। विधायक न केवल हॉर्स ट्रेडिंग की बात नहीं है बल्कि उनके ऊपर कई तरह के दूसरे दबाव, जांच एजेंसियों वगैरह को भी लगाया जाता है। केंद्र की तरफ से हमने देखा है
जैसे विधायक कृष्णा पूनिया से सीबीआई ने जांच की, इसके बावजूद कि राज्य सरकार ने विड्रॉ कर ली थी अपनी मंजूरी। तो ये दोनों ही तथ्य हैं जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता। महंगाई कितनी भी हो, विधायक मंडी में महंगाई नहीं होती है। बहरहाल संजय जी, इन खबरों के बाद मेरा ख्याल है अब थोड़ा देख लिया जाए कि सुर्खियां क्या कहती हैं अखबारों की आज की, खासतौर पर राजस्थान में, जयपुर में। संजय जी, आप ही के पास चलते हैं। शुक्रिया पंकज जी। पहली खबर जो कि सब अखबारों में छाई हुई है वो ये तो है कि जो कांग्रेस विधायक हैं वो जैसलमेर शिफ्ट हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इस पर चुटकी ली है। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि आप जैसलमेर तक तो पहुंच ही गए हैं बॉर्डर पे, अब और कहां तक भागेंगे, क्या आपका पाकिस्तान जाने का इरादा है। और इनके जो डेप्यूटी लीडर है राजेश राठौड़, उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस कथन पर भी सवाल उठाए हैं कि जो विधायक है इनकी कीमत अब अमूल्य हो गई, अनगिनत हो गई है पहले जो 10-15 करोड़ रुपए थी उसके मुकाबले। और ये देखिए, ये 600 अफसर और जवान जैसलमेर में जहां ये विधायक ठहरे हुए हैं, ये 600 अफसर और जवानों को तैनात किया गया है उनकी सुरक्षा के लिए। और 30 किलोमीटर तक पैरा है। ये होटल जैसलमेर शहर से करीबन 18 किलोमीटर दूर है। और जो सिक्योरिटी वाले जो पर्सनल है जो भेजे गए हैं, ये वही है जो आमतौर पर इन विधायकों के साथ रहते हैं ताकि इनको पहचाना जा सके। ये जो 88 एमएलए हैं, कहीं कोई पहचानने में गलती ना हो जाए और पता लगा कि कोई स्लिप कर गया। दूसरी खबर हम लेते हैं। ये संजय जैन ने, जो मिडिलमैन था, उसने अपनी आवाज का नमूना देने से इनकार किया है और इसके लिए भी एसओजी को कहा गया है कि आप दोबारा से अर्जी लगाएं। और दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह और एमएलए भंवरलाल, इन दोनों की आवाज के नमूने लेने के लिए भी अदालत में अर्जी लगाई गई है। इसके पहले एसीबी ने भी अर्जी लगाई थी, उसके ऊपर अब सुनवाई होनी है। हालांकि इन एसीबी और एसओजी की जो कार्रवाई है इसको चुनौती दी गई है हाईकोर्ट में एमएलए भंवरलाल शर्मा द्वारा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है कि जब पूरा देश खुल रहा है तो धार्मिक स्थल बंद क्यों है। कोरोना महामारी के चलते देश भर में बंद मंदिर, मस्जिद और अन्य धार्मिक स्थलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। और जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शुक्रवार को ई सुनवाई में झारखंड के देवघर स्थित ऐतिहासिक बैद्यनाथ धाम मंदिर के मामले में कहा कि ई दर्शन करना भगवान के दर्शन करना नहीं होता है। ऐसी व्यवस्था करें जिससे सीमित संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन कर सकें। हालांकि सरकार ने यह तर्क दिया था कि यदि मंजूरी दी गई तो कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। और हम रामस्वरूप से अब बात करेंगे। रामस्वरूप, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक जो फैसला दिया है, राजस्थान में क्या स्थिति है? यहाँ पे भी तो धार्मिक स्थल कुछ खुलने वाले थे, हालांकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में थे छोटे वो तो खोल दिए गए थे। बड़े धार्मिक स्थलों पर क्या फैसला है? देखिए, कल जो अनलॉक 3 की गाइडलाइन आई है राजस्थान सरकार के द्वारा जो जारी की गई थी, उसमें साफ तौर पे पूर्व की भांति जो ग्रामीण परिवेश में जो मंदिर हैं, जहां पर श्रद्धालुओं की आने की संख्या जो कम होती है, यानी कि जो छोटे मंदिर होते हैं, वहां पर उनको तो पूर्व की भांति मंदिर को खोलने, श्रद्धालुओं को आने, यानी कि अधिकतम जो है 50 श्रद्धालुओं की जो सीमा तय कर रखी है वही रखी है। लेकिन जो बड़े मंदिर हैं प्रदेश के, जहां पर हम देखते हैं कि हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है, तो उनको अभी भी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। साफ तौर पे देखा गया, वजह यही बताई जा रही है कि जिस तरह से पिछले 7 दिन में हम देख रहे हैं कि 1000 से ज्यादा मरीज प्रतिदिन सामने आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जब और मंदिर खुलेंगे और सैकड़ों की संख्या में या हजारों की संख्या में दिन भर श्रद्धालुओं को मंदिर में आना जाना रहेगा, तो संक्रमण का खतरा जो है और फैल सकता है। इस लिहाज से पूर्व की भांति जो अनलॉक 2 में गाइडलाइन थी, लगभग उसी को जो है थोड़ा नया रिवाइज करके कल से दोबारा सरकार के द्वारा रिलीज किया गया है। रामस्वरूप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और अब आज की जो आखिरी खबर सुर्खियों में ये है कि आज ईद है, लेकिन जो बिक्री है, जो व्यापारी है, वो सारे मायूस हैं क्योंकि बकरों की खरीद सिर्फ 65% हुई है और मार्केट में कोई खरीदार नहीं दिखाई दे रहा है। जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, खासकर जयपुर का जो परकोटा वाला शहर है, यहीं पे सबसे ज्यादा ईद पर बिक्री हुआ करती थी।
और वहां पे अब बिल्कुल सन्नाटा है। तो ये थी आज की सुर्खियां राजस्थान के जो प्रमुख समाचार पत्र हैं उनमें। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ आगे की खबरों के लिए।